देखिए पहली बात ये है कि इंडिया में इसलिए शायद हमारे जो हैं प्राइम मिनिस्टर इसलिए गए क्योंकि देखिए ना, जो बंदा दिल से चलता है उसको उससे मिलना चाहिए, जो दिल से नहीं चलता उससे नहीं मिलना चाहिए। मीटिंग्स तब अटेंड होती है जब आप कुछ करना चाहो अपने मुल्क के लिए, ठीक है। ये कुछ करना नहीं चाहते हैं, ये कहते हैं बस यार जैसा है उसको चली चलो। इनकी अपनी रैया नहीं ख़त्म होती, जब तक इनका अपना ये इंटरनल मसला नहीं सॉल्व होगा ना, तब तक मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं हो सकता। ये तो आर्गूमेंट स्ट्रॉन्ग है कि जहाँ भी कोई मौका मिले, चाहे हालात जितने भी कशीदा हों, तो वो शिरकत करनी चाहिए, क्योंकि फिर भी जो वो मकासद किसी हद तक तो पूरे होते हैं, अगर मुकम्मल ना भी हों। आप बात करते हैं, लॉबिंग करते हैं, इसमें आई थिंक वो मेरा ख्याल है ये एक फ़र्द वाहद का फ़ैसला नहीं होगा। इसमें जो मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स हैं ना पाकिस्तान के, जो पुलिसी या डिसीजन मेकिंग या इस किस्म जो फ्यूचर के मुताबिक मूव करते हैं कि किस तरह हमने मूव करना है एज अ कंट्री। पाकिस्तान के हालात थोड़े डिफरेंट हैं और पहले पाकिस्तान बड़ा तरक्की की राह पे गामज़न था जब पिछली हुकूमत थी नवाज शरीफ साहब की, सब कुछ कंट्रोल में था। लेकिन अब पाकिस्तान जो है वो इकॉनमी वाइज भी बहुत डाउन हो गया, इंडिया भी बहुत आगे निकल गया। ऑब्वियसली इंडिया की बात को जो है वो सीरियस लिया जाएगा, क्योंकि इंडिया ऑब्वियसली एक बड़ा मुल्क है, एक बड़ी मंडी है, और वहाँ पे जो भी कुछ होता है जैसे भी होता है वो अच्छे तरीके से होता है। हालांकि अगर आप हमारे प्राइम मिनिस्टर के असासे चेक करें, शहबाज शरीफ साहब के एसेट्स चेक करें, पाकिस्तान में रहते हुए उन्होंने बनाए हैं, तो वो अरबों खरबों डॉलर्स के हैं। नवाज शरीफ साहब के एसेट्स चेक करें तो वो अरबों खरबों डॉलर्स के हैं। फिर भी अगर ये लोग कशकोल लेके दूसरे लोगों के पास पैसे मांगने जाते हैं, इनको शर्म से डूब मरना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। हम आवाज़ के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान हानिया तनवीर। आज का हमारा मौजू आपको बताती चलूँ कि इंडिया में SCO की जो मीटिंग हुई है उसमें पूरे मुल्क के जो वज़ीर आज़म हैं उन सब ने शिरकत की, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से हमारे जो शहबाज शरीफ हैं उन्होंने शिरकत नहीं की। ये न्यू दिल्ली में पहली दफ़ा जो है SCO की मीटिंग थी, लेकिन पाकिस्तानियों ने इसको सीरियसली नहीं लिया और इस पर फिर गैर जिम्मेदारी दिखाई और इन्होंने कोई शिरकत नहीं की। उसके बावजूद हम ये कहते हैं कि हमारी कोई सुनता नहीं है। हम जब भी बोलते हैं, हम कोई भी मुद्दा उठाते हैं तो हमारी कोई भी बात को संजीदगी से लिया नहीं जाता। आज हम जानेंगे पाकिस्तानी पब्लिक से कि हम जब खुद संजीदा होकर अपना कोई काम नहीं कर सकते तो हम दूसरे लोगों पर आवाज़ क्यों उठाते हैं। आइए जानते हैं पाकिस्तानी पब्लिक से। तब तक के लिए देखते रहें हम आवाज़ और मेरे साथ में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है आपका? इब्राहिम मेरा नाम है। सर, मेरा आज का जो क्वेश्चन है वो ये है कि SCO की जो मीटिंग है वो अब इंडिया में हुई है पिछले दिनों फर्स्ट टाइम न्यू दिल्ली में, और पाकिस्तान के जो हमारे लीडर हैं वो सिर्फ वहाँ पर मौजूद नहीं थे। फिर हम ये आवाज़ उठाते हैं कि हमारी जो है बात नहीं सुनी जाती, हमें ज़्यादा सिंसेरिटी से नहीं लिया जाता। क्या कहेंगे इस पर? देखिए पहली बात ये है कि इंडिया में इसलिए शायद हमारे जो हैं प्राइम मिनिस्टर इसलिए गए क्योंकि देखिए ना, जो बंदा दिल से चलता है उसको उससे मिलना चाहिए, जो दिल से नहीं चलता उससे नहीं मिलना चाहिए। तो आप जो कहते हैं आपको लगता है इंडिया जो हमारे साथ सिंसियर है, बिल्कुल। अगर आप ये कह रहे हैं कि दिल से चलता है या नहीं, हमें तो अपने मुल्क के लिए जाना है, जो हमारे मुल्की मसाइल हैं उनको लेकर। देखिए बिल्कुल वैसे अगर मुल्क की बात है तो फिर तो जाना चाहिए, बिल्कुल स्टेप लेना चाहिए। अब पता नहीं क्या वजूहात है, इसका मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन ये कि मेन थिंक इज़ दैट कि अगर मुल्क की बात है फिर जाना चाहिए। अगर पर्सनल कोई बात है तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि देखें आपको पता है हमारे इंडिया के SCO की जो मीटिंग है उसमें आपने पर्सनल बात किया, आपके पर्सनल ताल्लुकात तो आपको पीछे छोड़ देने चाहिए। पूरी दुनिया के जो ममालिक के जो वज़ीर आज़म हैं वो सब वहाँ पर शिरकत करके बैठे हैं कि हमारे पाकिस्तान के नहीं है, तो फिर हम ये कहें कि हमारी आवाज़। असल में ये भी इशू हो सकता है ना कि वो नहीं है, क्योंकि उनके काफ़ी अपने इश्यूज जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। आप देखें ना, आप पीछे दिन देख रहे हैं कि क्या कहते हैं इमरान खान और नवाज शरीफ का जो शहबाज शरीफ का जो है आपके सामने क्या केस चले। अभी हमारे अपने मुल्क के हालात नहीं ठीक है तो आगे जाएँ कैसे सोच सकते। हमारे मुल्क के अपने हालात ठीक नहीं है, वो तो उनकी अपनी कारकर्दगी है ना, जो उन्होंने अपने मुल्क में फटे डाले हुए हैं। लेकिन हमें अपने मुल्क के लिए तो सोचने के लिए कहीं ना कहीं जाके हमें मीटिंग्स तो अटेंड करनी पड़ेगी। देखिए पहली बात है, मीटिंग्स अटेंड हो जाती है, मीटिंग्स तब अटेंड होती है जब आप कुछ करना चाहो अपने मुल्क के लिए, ठीक है। ये कुछ करना नहीं चाहते हैं, ये कहते हैं बस यार जैसा है उसको चली चलो। इनकी अपनी रैया नहीं ख़त्म होती, जब तक इनका अपना ये इंटरनल मसला नहीं सॉल्व होगा ना, तब तक मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं हो सकता। तो मेरी बस यही राय है कि यार देखें, हम सब मुसलमान हैं, हम सबको एक साथ चलना चाहिए। आप इसको कल ये चोर था और वो चोर हो गया, तो इस कहने से कुछ भी नहीं होगा। बस ये है कि यार देखो, अगर एक साथ चलोगे तो तब भी कुछ हो सकता है। एंड में क्या पैगाम देंगे इनके लिए? एंड पे मैं ये पैगाम दूंगा, यार देखो कि मैं ये जैसे कि अभी बताया कि लड़ाइयाँ यार झगड़े करके कुछ भी नहीं होना, एक दूसरे की तरफ उंगली करके कुछ नहीं होना। लिहाजा ये कि यार एक होकर चल जाओ, वो ज़्यादा बेहतर है। इसमें जो मेरी पर्सपेक्टिव है, अंडरस्टैंडिंग जो बन रही है, वो मेरा ख्याल में जो रिसेंटली जो हमारे ममालिक के बहन जो एक कशीदगी बढ़ी है कश्मीर की वजह से, तो उन्होंने कश्मीर का जो स्टेटस जो है उन्होंने चेंज किया है, तो उस चेंज की वजह से काफ़ी इफ़ेक्ट हुआ है तल्लुकात के मबैन। तो मैं समझ रहा हूँ कि शायद यही इमरान खान के दौर से क्योंकि ये हुआ है, तो उसी दौर में ये शायद हमारी स्टेटेड पॉलिसी है कि जब तक
वो अपना रीइंस्टेट ही नहीं करते पुराना जो स्टेटस है कश्मीर का। तो वो जो तल्लुकात पहले जो नॉर्मल किसी हद तक थे, जो इस तरह की मीटिंग्स आना जाना, जो और भी जो तल्लुकात होते रहते थे मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए बातचीत चलती रहती थी, वो काफ़ी हद तक इफेक्ट हुई है। लेकिन तो जिस शायद तरह से वो- आप सर कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है, लेकिन जी, जी। अगर हम दूसरी साइड पर देखें, पूरे मुल्क जितने भी हैं इस दुनिया पर, सब पूरे वर्ल्ड के जितने भी वज़ीर आज़म हैं वो सब उस मीटिंग में शिरकत करते हैं और अपने मसले मसाइल जो हैं हर कंट्री के वो बताते हैं। हमारे पाकिस्तानी जो हैं वो ये कहते हैं कि हमारी सुनी भी नहीं जाती, हम जब भी बात करते हैं, मीटिंग होती है तो हमें ज़्यादातर कोई सीरियस नहीं लेता, हम शिरकत करेंगे तो हमें लोग सीरियस लेंगे। नहीं बिल्कुल, मेरा ख्याल है ये अगर ये तो आर्गूमेंट स्ट्रॉन्ग है कि जहाँ भी कोई मौका मिले, चाहे हालात जितने भी कशीदा हों, तो वो शिरकत करनी चाहिए, क्योंकि फिर भी जो वो मकासद किसी हद तक तो पूरे होते हैं, अगर मुकम्मल ना भी हों। आप बात करते हैं, लॉबिंग करते हैं, आप मुख्तलिफ जो एक्टर्स हैं उनसे बात करते हैं, जो आपकी वॉइस है और लॉबिंग के ज़रिए फिर भी कोई पुश फारवर्ड होता है आपका कोई ना कोई पॉइंट कहीं ना कहीं, तो आई थिंक करनी चाहिए। चाहे इंडिया में ही थी ये रिसेंटली, तो क्या लगता है आपको कि पाकिस्तान में जिस तरह से इन्होंने एक दूसरे के इतने मसले मसाइल फैलाए हुए हैं शहबाज शरीफ साहब ने, इस वजह से वो नहीं जा सके या उन्होंने वैसे ही जानबूझकर इसमें इंटरेस्ट शो नहीं करवाया? हाँ, इसमें आई थिंक वो मेरा ख्याल है ये एक फ़र्द वाहद का फ़ैसला नहीं होगा। इसमें जो मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स हैं ना पाकिस्तान के, जो पुलिसी या डिसीजन मेकिंग या इस किस्म जो फ्यूचर के मुताबिक मूव करते हैं कि किस तरह हमने मूव करना है एज अ कंट्री, तो आई थिंक ये माइट बी फॉरेन ऑफिस ने या हमारे जो थिंक टैंक्स हैं उन्होंने शायद ये फ़ैसला किया होगा, जिनकी वजह से उन्होंने ये अमल किया होगा कि वहाँ नहीं जाना चाहिए, जो रिसेंट जो हमारे इफ़ेक्ट हुए हैं रिलेशनशिप। लेकिन अगर हम कहते हैं कि कश्मीर के मुद्दे की वजह से हम नहीं जा रहे, तो ये तो अरसे से एक अरसा दराज हो गया कि ये मुद्दा जो है वो हमारा चल रहा है इंडिया के साथ पाकिस्तान का। कश्मीर जो है उसको तो हमें इस चीज़ में लाना ही नहीं चाहिए। और लाना नहीं उस तरह, हाँ अगर इसी वजह से बातचीत नहीं हो रही तो शायद स्टार्ट में ना लाएं, लेकिन फिर भी ये इतना अहम हो गया ना मसला कि ये कोई भी लीडर आई थिंक जब लीडरशिप पोजीशन में होता है ना, तो वो इसको एक बैक साइडलाइन कर नहीं सकता, क्योंकि आवाम का इतना प्रेशर होता है। और एक ओवर द ईयर्स जो यहाँ पे जो एक आपको पता है कि हमारा बना है ना पूरा एक बयानिया, या हम जो जिस तरह पाकिस्तानी सोचना शुरू कर देते हैं, तो यही हमारी सोच इतनी सरायत कर चुकी है ना हमारे जहनों में, दिलो जान में, कि अगर हम उसको साइड लाइन कोई भी एजेंडा हो ना, तो वो जब ये हम इन्वॉल्व होंगे ना दोनों ममालिक, तो ये एजेंडा अगर कोई नज़रअंदाज हो जाता है ना, तो वो एक ना बड़ी पाकिस्तानी कुछ मतलब अजीब नज़रों से भी एक तनकीद का पहलू भी निकलता है। तो वो फिर उस तरह कोई वे अबव जाके कोई रिस्क नहीं लेता लीडरशिप कि वो बिल्कुल ही इसको पहले इमरान खान साहब जो थे वो भी बहुत अच्छे ताल्लुकात उनके साथ इनकी जो है वो लगती थी, लेकिन शहबाज शरीफ साहब जो हैं इन लोगों के साथ तो इंडिया वालों के शुरू से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, तो फिर ये मीटिंग अटेंड करने क्यों नहीं गए? पहले भी तो हमारा कश्मीर का इशू था, लेकिन ये लोग आते भी थे जाते भी थे, और यहाँ पे जहाँ पर पूरे मुल्क के मसले मसाइलों की बात होनी थी वहाँ पर ये लोग गए नहीं। हाँ, वैसे आप सही कह रही हैं कि रिलेटिवली इमरान खान ने पहले इनिशिएटिव ज़रूर लिया था, लेकिन वो स्टेटस चेंज हो गया। तो इनसे यही कुछ लोग आई थिंक क्वार्टर्स एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद ये इस रजीम से उनके तल्लुकात फिर सॉफ्ट हैं कुछ, या शायद बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ है कि शायद चले जाएँ, इतना वो हार्श नहीं है। तो आई थिंक इन्होंने ये शायद इस वजह से नहीं जा सके कि वो फिर जो अपोजिशन होगी उन्होंने यही कहना था कि ये देखें जी ये सारा जो सिलसिला है ये भी उसकी कड़ी थी, तो एक तनकीद का बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट मिल जाना था। तो इन्हें अपने मुल्क के बारे में सोचना चाहिए था। हाँ, वो एक कंसिडरेशन है, लेकिन आपको पता ही है कि कुछ और इंटरेस्ट भी आ जाती है। इस तरह अगर ये सोच हमारे पाकिस्तानी सबसे पहले इंटरेस्ट हम देखते हैं और ईगोज पीछे चले जाएँ, तो ये तो आई थिंक आइडियल पोजीशन होगी, हम यही चाहते हैं, लेकिन ऐसा इन द रियलिटी में नहीं होता सम टाइम। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, इसमें बस ये है कि उन्होंने शिरकत नहीं की, किसी वजह से नहीं की होगी, और ऑब्वियसली पाकिस्तान में जिस तरह से उनके इंडिया के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात हैं, तो लोगों का ज़्यादातर जो मैंने इंटरव्यूज़ दिए उनका ये इशू उठा रहे हैं कि पाकिस्तान की और इंडिया की बनती नहीं इस वजह से। क्या आपको लगता है कि ये वजह है? ऑब्वियसली यही वजह है, सबसे बड़ी मेजर वजह ये है। लेकिन शहबाज शरीफ की जो है उनकी तो पीएम मोदी साहब जो है उनके साथ बहुत अच्छी दोस्ती है, बहुत अच्छी इनकी गहरी दोस्ती अपनी जगह, और जब मुल्की मामलात सामने आते हैं तब वो फिर बंदे के सिनेरियो और काम करने के तरीके बदल जाते हैं। तो ऑब्वियसली पर्सनली उनकी दोस्ती होगी शायद, लेकिन फिर कुछ कंट्री लेवल पे और जो आपने देखा हो जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत चल रही थी उस दौरान जो इंडिया के जो पीएम है वो पाकिस्तान का दौरा करने भी आए थे, पाकिस्तानी जो है वो भी इंडियन जाते थे, तो फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ इनकी पर्सनल दोस्ती है? मैम वो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, और तब
सब कुछ अलग तरीके से चल रहा था। नवाज शरीफ साहब कंट्रोल कर रहे थे, पाकिस्तान की इकोनॉमी बड़ी हाँ, तो अच्छी यही जाता है कि अब भी वही बैग पे बैठ के कंट्रोल कर कर तो नहीं, लेकिन पाकिस्तान के हालात थोड़े डिफरेंट हैं। और पहले पाकिस्तान बड़ा तरक्की की राह पे गामजन था जब पिछली हुकूमत थी नवाज शरीफ साहब की, सब कुछ कंट्रोल में था। लेकिन अब पाकिस्तान जो है वो इकोनॉमी वाइज भी बहुत डाउन हो गया, इंडिया भी बहुत आगे निकल गया। तो अब ज़रा मामला चेंज हो गए। तो अब मेरा ख्याल है शायद मोदी साहब शहबाज शरीफ साहब की दोस्ती एक्सेप्ट ना करते हैं। तो जिस तरह से चले इनकी दोस्ती एक्सेप्ट नहीं होती, लेकिन फिर भी उन्होंने तो अपने मुल्क की मसले मसाइल जो हैं वो वहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, तो इन्हें जाना नहीं चाहिए था। अब ये तो डिपेंड करता है इनके ऊपर कि देखें वो मुल्क में रह के कोई मसले सॉल्व नहीं करे तो बाहर जाके क्या डिस्कस करना है उन्होंने। सबसे पहले तो उन्हें मुल्क में रह के जो अच्छे इकदाम करेंगे तो तभी मुल्क आगे बढ़ेगा। उनको सिर्फ PSL करवाने के ऊपर पड़ा है और सब कुछ जो फजूल चीज़ें हैं वो करवाने के ऊपर फोकस करिए गवर्नमेंट। तो मेरा ख्याल है कि जो पाकिस्तान में रहते हुए कुछ नहीं उन्होंने किया, या अपनी पाकिस्तान की असम्बलीज़ में वो कुछ अच्छी बातें नहीं करते, शेर व शायरी हो जाती है, हंसी मजाक हो जाता है। तो उन्होंने बड़े फोरम पर जाके क्या पाकिस्तान के हक़ में बोला। जिस तरह से ये कहते हैं कि हमें इन मीटिंग्स में ज़्यादा संजीदगी से नहीं लिया जाता, हम जो बात करते हैं उसे सीरियस ही नहीं लेते ये लोग। बाकी जितने भी जब इंडिया बात करता है उसे सीरियस लिया जाता है, फिर ये क्यों बात करते हैं? देखें ऑब्वियसली इंडिया की बात को जो है वो सीरियस लिया जाएगा, क्योंकि इंडिया ऑब्वियसली एक बड़ा मुल्क है, एक बड़ी मंडी है, और वहाँ पे जो भी कुछ होता है जैसे भी होता है वो अच्छे तरीके से होता है और बड़े पैमाने पे इन्वेस्टमेंट्स करते हैं लोग। पाकिस्तान में अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान खुद कशकोल लेके दर बदर फिर है कि हमें कुछ ना कुछ दे दिया जाए, कुछ ना कुछ जो है हमारी झोली में डाल दिया जाए, जस्ट बिकॉज ऑफ इन फजूल लोगों की वजह से। हालांकि पाकिस्तान में सब कुछ है माशाल्लाह, लेकिन सिर्फ उसको यूटिलाइज़ नहीं कर रहे, अपनी जेबें अपने ख़जाने भर रहे हैं। एंड जब मुल्क के बारे में कुछ करने की बारी थी तब पकड़ लेते हैं कशकोल। हालांकि अगर आप हमारे प्राइम मिनिस्टर के असासे चेक करें, शहबाज शरीफ साहब के एसेट्स चेक करें पाकिस्तान में रहते हुए उन्होंने बनाए हैं, तो वो अरबों खरबों डॉलर्स के हैं। नवाज शरीफ साहब के एसेट्स चेक करें तो वो अरबों खरबों डॉलर्स के हैं। फिर भी अगर ये लोग कशकोल लेके दूसरे लोगों के पास पैसे मांगने जाते हैं, इनको शर्म से डूब मरना चाहिए। इमरान खान के पास तो ऑब्वियसली अगर हम कहते हैं ना, इमरान खान के पास ये था कि उसके पास एक घर है बेचारे के पास और उसके पास कुछ भी नहीं है। इनकी अगर आप प्रॉपर्टियाँ देखें, इनकी फैक्ट्रियाँ देखें, इनके आप असासे देखें, इनके घरों की अभी चेकिंग की जाए तो मैं कहता हूँ खरबों रुपये आपको ज़मीनों में दबा हुआ मिलेगा। इनकी गाड़ियाँ देखें, इनकी वो मरियम नवाज़ के जूते आप देख लें, 2.5-3 लाख रुपए का जूता होता है। तो अभी भी ये लोग, इनको शर्म आनी चाहिए ये कहते हुए कि पाकिस्तान गरीब है, पाकिस्तान के लिए हम कुछ करना चाहते हैं। अब अगर वज़ीर-ए-आज़म बनने का आपके अंदर वो है ना, शऊर है या आपके अंदर गैरत है कि आप एक वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी पे बैठे हैं, तो आपको गैरत से डूब मरना चाहिए कि आपके पास इतना पैसा पड़ा और आप अपने मुल्क पे नहीं लगा रहे। सही है, सिर्फ कुर्सी पे बैठ के एंजॉय करना नहीं होता, मुल्क के लिए कुछ करना भी होता। तो ये लोग करेंगे नहीं, क्योंकि इनको सिर्फ बातें करनी आती हैं। अगर मसले सॉल्व करना चाहें तो ये खुद कर सकते हैं, इनके पास इतना पैसा है। पाकिस्तान में कर्जा माफ़ करा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने करना नहीं, क्योंकि इन्होंने और पैसा अपने ख़जानों के अंदर भरना है और उसके बाद इन्होंने लंदन फ्लावर की। सो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपने मेरी आज की वीडियो को एंजॉय किया होगा, आपको हमारी आज की जो वीडियो है वो अच्छी लगी होगी। जो लोगों ने कमेंट्स पास किए कि अगर SCO की मीटिंग थी और पाकिस्तान की जानिब से जो इन्होंने गैर हाज़िरी दिखाई है, इन्हें नहीं दिखानी चाहिए थी, और कुछ लोग इससे नेगेटिव साइड पर भी जाते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो अच्छी लगेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।